वंदे मातरम। ये मेरा वीडियो हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए है। डायरेक्ट मैसेज है। हिंदुस्तान में एक सबसे बड़ी समस्या जिसको टाला जा रहा है, रोजगार के बारे में सवाल उठाया जाता है तो उन लोगों को गद्दार क्यों कहा जा रहा है? अगर देशद्रोहियों को वतन के खिलाफ बोलने का उसी किताब के आर्टिकल 19 ने एक अधिकार दिया है, तो क्या एक युवा को भारत के ये अधिकार नहीं है कि वो सवाल पूछ पाए? कोई भी पार्टी, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी हो, समाजवादी हो, जो विपक्ष में होते हैं तो वही चीज बुरी होती है, जब पक्ष में आ जाते हैं तो वही चीज सही लगने लगती है। और मैं आपसे एक ही बात डायरेक्ट कहना चाहता हूँ, कहाँ पर गलतियां हो रही हैं? एग्जाम करवा दिए जाते हैं। एग्जाम क्यों? प्रेशर में पैसा ले लिया जाता है। उन गरीब बच्चों से कहाँ से आकर वो एग्जाम देते हैं। अब वो सरकारी एग्जाम अगर करवाए जाते हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि उनके रिजल्ट क्यों नहीं दिए जाते हैं, और अगर ये रिजल्ट नहीं दिए जा रहे हैं तो आप क्यों नहीं डंडा चलाते हैं? ऐसी कौन सी मजबूरी है जो आपको बेरोजगारी पर बात करने से चुप कर देती है? क्योंकि जब तक ये जवाब नहीं दिए जाएंगे ना, ये सवाल हवाओं में घूमते रहेंगे। आज भी इस देश में ना दो बहुत बड़ी बातें मानी जाती हैं, एक सरकारी नौकरी और दूसरा विवाह। क्या आपकी ही सरकार के कुछ लोग हैं जो भटका रहे हैं? मैं हमेशा सबसे कहता हूं कि ख्वाहिशें जिंदा रहना जरूरी है, वरना कल सुबह उठने का मकसद क्या होगा? सरकार जो आराम से कर सकती है, आपके लिए सिर्फ इतना सा काम है, आप अगर चाह लें, अगर पूरी सरकार चुनी हुई है, विपक्ष कुछ नहीं है आज की, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सीधा है, अकाउंटेबिलिटी निर्धारित करिए। जो इसके लिए जिम्मेदार हो, इसको जो भी इसमें करप्शन हो रहा है उसके लिए जो जिम्मेदार हो, उठाकर नया कानून बनाइए, उसको करप्शन में सीधे अंदर डालिए। अब मेरा मैसेज उन युवाओं के लिए है, मानसिकता है इस देश में ना, वो बदलना पड़ेगी। जब तक इस देश में ये दो वाक्य जिंदा रहेंगे ना, ये देश कभी तरक्की नहीं करेगा। एक, बने रहो लुल्ल और पेमेंट पाओ फुल, जो सरकारी लोग, कई लोग कहते हैं, और दूसरा, बने रहो पगला, काम करेगा अगला। साहब, ये वतन आपका मेरा है, पूरे हक से ना नमक का फर्ज अदा करे। देख, अब मोदी जी जरा खुद सोचिए कि अगर ये स्टूडेंट्स को अगर ट्रेंड कराना पड़े मोदी जी रोजगार, तो इसका मतलब गड़बड़ी तो है। थोड़ा सा देखिए ना, एक बार मन की बात कभी हम लोग का भी सुन लिए, बड़ा मजबूरी में पढ़ाता आदमी, स्टूडेंट सबको देखते हैं लोग ना, बड़ा अजीब सा लगता है उनको। आपको समझ में नहीं आता, रेडियो पे अपनी मन की बात बोलते, स्टूडेंट कहाँ बोलेगा अपने मन की बात? देखिए मोदी जी, हम आपसे क्या बोले, मन की बात आप हम लोग से सुनते नहीं है, तो फोटो से बतियाना पड़ रहा है आपके। अब क्या करेंगे आप भी बोले थे कि मित्रों हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम तो बोले नहीं थे, और आप हर साल घटाते जा रहे हैं यहाँ पे। और ये एसएससी, रेलवे, आईबीपीएस, ये दिन पर दिन धांधली करते जा रहा है। ये कब काम चलेगा? आप छोटा से छोटा काम करते हैं, हम लोग करंट अफेयर के इशू पे उसको हर चीज आपकी अच्छे से चीजों को, छोटे छोटे चीजों को बताते रहते हैं, लेकिन ये सब कब तक चलेगा यहाँ पे? मतलब आप क्या समझ गए स्टूडेंट को? मतलब एसएससी वगैरह वालों को कुछ समझाइए, नहीं तो खुद एक बार मन की बात कीजिए इस मैटर पे, और आप खुद बताइए आपका। अब इन गवर्नमेंट का कहना है कि हमने प्राइवेट सेक्टर में भी तो रोजगार दिया है। कोई बात नहीं, हम आप ही का आंकड़ा दिखाते हैं। 2017 में प्राइवेट गवर्नमेंट सारा टाइप का मिला के 407 मिलियन रोजगार थे सब। 2017 का बात बता रहे हैं। 18 में वो 407 से घट के 405 हो गए, 19 में वो 400 मिलियन हो गए सब। यानी टोटल रोजगार आप देखिए घट रहा है। 2020 की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी जहां बोलेंगे तो गवर्नमेंट तुरंत बोल देगी अरे कोरोना था, कोरोना, इसलिए हमने कोरोना को ही हटा दिया। ये कंसिस्टेंटली देख रहे हैं ना आपको, ये एकदम एक फिक्स ये घटते जा रहा है। यहाँ पर मुद्दा ही नहीं है यहाँ रोजगार के लिए। तो गार्जियन को भी हम कहते हैं कि आप लोग भी मोबाइल निकालिए, ट्वीट कीजिए। अगर आपके पास ट्विटर अकाउंट नहीं है तो आज ही डाउनलोड कीजिए ट्विटर, और आज से ही ट्वीट करना चालू कीजिए, हैशटैग मोदी रोजगार दो। इसको ट्रेंड कराइए तब तक जब तक कि एसएससी जो है वो नहीं सुन लेती। मोदी जी के जो सलाहकार भी है ना, वो बताइए नहीं करते हैं मोदी जी को। अब मोदी जी को फुर्सत है कि यहाँ कौन सी दिक्कत हो रहा है, एसएससी का क्वेश्चन, ये तो पीएमओ का ऑफिस वालों का ना काम है, वो नहीं पहुंचाता है सब, चाहे उल्टा सीधा पहुंचा। वरना मोदी जी, अगर आप भी एसएससी वालों का हाल जानेंगे ना, तो फिर हम आपको ही बताते, आप भी बहुत हंसेंगे। यहाँ आपको भी नहीं पता है तो जानिए। आप ही तो बोलते हैं कि हम देश के सबसे बड़े चौकीदार हैं, तो आपके सामने ही एसएससी वाला कर रहा है। 2-3 लाख दीजिए, नहीं तो फिर आप ऐसे आंख बंद करके रखेंगे तो पूरी दुनिया देख रही है ट्विटर पे रोजगार मांग रहा है। भाई ये आपकी एसएससी का काम है जिसके लिए बनाया गया। तो गार्जियन को भी कहते हैं आप लोग भी समझिए, सबको ये ट्वीट करके 25 तारीख से पहले ही इसे 1 नंबर पर ट्रेंड करा के ले जाना। देखिए मोदी जी, हम आपसे क्या बोले, मन की बात आप हम लोग से सुनते नहीं है, तो फोटो से बतियाना पड़ रहा है आपके। अब क्या करेंगे
आप भी बोले थे कि मित्रों हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम तो बोले नहीं थे, और आप हर साल घटाते जा रहे हैं यहाँ पे। और ये एसएससी, रेलवे, आईबीपीएस ये दिन पर दिन धांधली करते जा रहा है, ये कब काम चलेगा? आप छोटा से छोटा काम करते हैं, हम लोग करंट अफेयर के इशू पे उसको हर चीज आपकी अच्छे चीजों को, छोटे छोटे चीजों को बताते रहते हैं, लेकिन ये सब कब तक चलेगा यहाँ पे? मतलब आप क्या समझ गए स्टूडेंट को? मतलब एसएससी वगैरह वालों को कुछ समझाइए, नहीं तो खुद एक बार मन की बात कीजिए इस मैटर पे और कहिए कि हमने मतलब रोजगार दिया है। अगर आपको लगता है कि नहीं, जितने टीचर जो हैं ये, या फिर ट्विटर पे जो ट्रेंड कर रहा है, जितने स्टूडेंट है वो झूठ बोल रहे हैं, तो एक दिन आप ही वीडियो आइए बना के कि भाई जितने स्टूडेंट है ये बहक गए हैं या टीचर बहक गए हैं, फिर कमेंट सेक्शन ऑन रखिएगा। फिर दिक्कत तो होता है स्टूडेंट सबको। बात समझिए, कौन किससे मांगेगा कोई? अब आप कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, आप सब लोग ट्वीट सावधानी से कीजिएगा, #मोदी रोजगार दो। देखिए कोई कहीं कहीं स्पेलिंग गलती है, कहीं कुछ है, तो इसमें ट्वीट में दिक्कत आने लगता है। एक ही ट्वीट को आप बार बार रीट्वीट कर सकते हैं, ये आप ही लोग के लिए है, ये किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है। जो बीमारी एसएससी में है, वही रेलवे में है, वही आईबीपीएस में, सबको कम बेस वही होते जा रहा है। नॉर्मलाइजेशन करेंगे सब, किसी को कैसे भी करके चौपट कर देगा। इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और स्टूडेंट